तो 98 में इंडोनेशिया में दंगे शुरू हो गए थे क्योंकि आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। आम जनता के निशाने पर थे इंडो चाइनीज अमीर लोग, क्योंकि लोगों का मानना था कि देश की हालत इन्हीं की वजह से खराब हुई। ये कहानी एडविन नाम के इंडो चाइनीज आदमी की है जो कि सरकारी स्कूल का टीचर है। पर एक दिन शहर में दंगे शुरू हो गए जिस कारण उसी के स्टूडेंट एडविन की जान के दुश्मन बन गए। तो आइए देखते हैं सरकारी स्कूल के टीचर की सर्वाइवल कहानी को। चैनल को पहली बार देखा तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत जकार्ता के हाई स्कूल से होती है, जहां 3 दोस्तों को दिखाया जाता है। पहला था पैन जो कि इंडोनेशियन है, दूसरा एडविन जो कि इंडो चाइनीज है और एडविन की बहन सिल्वी जिसे पैन बहुत ही ज्यादा प्यार करता है पर दिल की बात कहने से डरता है। और जब पैन ने दिल की बात कहने की हिम्मत की तो तभी स्कूल में अनाउंस किया जाता है कि दंगों की वजह से स्कूल को कैंसिल कर दिया, तुम बच्चे लोग सीधा घर जाना क्योंकि दंगे किसी भी समय खौफनाक हो सकते हैं। पैन ने सिल्वी और एडविन को लिफ्ट ऑफर करी कि मैं तुम्हें कार से घर छोड़ दूंगा, पर सिल्वी ने मना कर दिया। सिल्वी को इम्प्रेस करने के चक्कर में पैन उन्हीं के साथ चला गया। अब चाहता तो सीधे घर जा सकता था, लेकिन पैन की मस्ती देखो। तीनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर जा रहे थे, पर तभी दंगों की भीड़ ने बस को घेर लिया, जो कि सिल्वी को देखते ही पहचान गए कि ये लड़की चाइनीज है। पैन और एडविन ने सिल्वी को बचाने की कोशिश की, पर जब पैन को जान से मारने की धमकी मिली तो पैन यहाँ से भाग गया। फिर सिल्वी के साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं। कुछ ही देर में जब एडविन को होश आया तो उसे सिल्वी के फटे कपड़े मिले, और जब एडविन घर गया तो माँ बाप घर के साथ जल चुके थे। कुछ ही पलों में पूरा परिवार खत्म हो गया। हालांकि थोड़ी देर पहले वो स्कूल में ड्राइंग कर रहा था। हालात क्या से क्या हो जाएं किसी को नहीं पता। अब कहानी 17 साल बाद की दिखाई जाती है और आज भी लोग चाइनीज लोगों से नफरत करते हैं। तभी मेट्रो में हमें एडविन को दिखाया जाता है जिसे इंडोनेशियन लोग नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे मौका मिलते ही मार देंगे। एडविन की इंटरव्यू थॉन हाई स्कूल में थी। उसने टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया था। पिछले 2 सालों में एडविन कई स्कूल चेंज कर चुका है। जब प्रिंसिपल ने इसका कारण पूछा तो एडविन उसे कहता है कि जब स्कूल को मेरी जरूरत नहीं होती मैं जॉब को छोड़ देता हूँ। प्रिंसिपल ने एडविन को नौकरी पे तो रख लिया था, पर साथ ही उसे वार्न कर दिया कि यहाँ के बच्चे बहुत ही खतरनाक हैं, ये स्कूल काफी बदनाम है और ऊपर से तुम चाइनीज हो। यहाँ के बच्चे मेरे अलावा किसी से नहीं डरते, क्योंकि अगर उन्हें मैंने स्कूल से निकाल दिया तो कोई भी स्कूल उन्हें एडमिशन नहीं देगा। बस इसी कारण बच्चे मुझसे डरते हैं। जब एडविन अपनी क्लास में जा रहा था तो स्कूल के हालात देख के लग रहा था कि एडविन काउंटी जेल में आ गया और आसपास खतरनाक कैदी हैं। चाइनीज होने की वजह से एडविन को क्लास में इज्जत नहीं मिलती। उल्टा गैरी और जेफरी नाम के स्टूडेंट एडविन को बुली करने लगे। एडविन समझ गया था कि ग्रुप का लीडर जेफरी है। जेफरी को सबक सिखाने के लिए एडविन उसकी बेइज्जती कर देता है कि तेरे बाप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती होगी, जैसी तेरी हरकतें हैं तेरा बाप तुझे रोज मारता होगा। ये सुन के जेफरी की ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि बाप उसका सच में ऐसा था। एडविन ने पहले ही दिन जेफरी और उसके दोस्तों से दुश्मनी कर ली। जेफरी के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि मौका मिलते ही एडविन को मार देगा। अब इसके बाद एडविन की दोस्ती डियाना नाम की टीचर से हो जाती है, जो कि एडविन को वार्न करती है कि जेफरी से दूर रहना। एडविन का गुस्सा कहीं और निकालने के लिए जेफरी ने किसी चाइनीज लड़के ऑडी को उठा लिया, जो कि उसे पीट पीट के एडविन का गुस्सा निकालता है। एडविन को उसकी चाइनीज बार की दोस्त सीधा वार्न कर देती है कि थॉन हाई स्कूल सबसे बदनाम है, खासकर चाइनीज के लिए। जितना जल्दी हो सके स्कूल को छोड़ दो। बार के बाहर क्रिस्टो नाम के स्टूडेंट को चाइनीज लड़के पीट रहे थे। क्रिस्टो एडविन की क्लास का स्टूडेंट है और जेफरी का दोस्त। एडविन ने क्रिस्टो को तो बचा लिया था, पर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि जेफरी से डरता है। अब इसके बाद हमें सिल्वी को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। मरने से पहले सिल्वी एडविन से प्रॉमिस मांगती है कि मेरे बेटे को कैसे भी ढूंढ निकालो, जो कि ईस्ट इंडोनेशिया के हाई स्कूल में पढ़ता है। ये बेटा सिल्वी को तब हुआ था जब 2009 में सिल्वी का रेप हुआ था। बेटे को छोड़ने का कारण क्या था आपके सामने है, पर कई सालों बाद सिल्वी की ममता जाग गई, क्योंकि बच्चे का क्या कसूर था। मेट्रो में एडविन नोटिस करता है कि चाइनीज बूढ़ी औरत को
क्रिस्टो ने अपनी सीट दे दी, यानी कि क्रिस्टो अच्छा इंसान है। जब दूसरे दिन जेफरी को पता चला कि क्रिस्टो को चाइनीज लड़कों ने मारा, तो स्कूल के बाद वो उन्हीं लड़कों को पीटने का तय करता है। जेफरी के दिल में चाइनीज को लेके कितनी नफरत है आप अंदाजा लगा लो, और एडविन के लिए कितनी होगी बस पूछो मत। क्लास में सबका ड्राइंग का टेस्ट होना था, जहां एक बार फिर से एडविन और जेफरी की बहस हो जाती है। एडविन नोटिस करता है कि क्रिस्टो की ड्राइंग बहुत ही परफेक्ट है। डियाना और एडविन की गहरी दोस्ती हो जाती है, यहाँ तक कि एडविन उसे चाइनीज बार में ले गया। और तभी न्यूज में ये दिखाया जाता है कि जो दंगे 17 साल पहले हुए थे, वैसे ही दंगे फिर शुरू हो गए। डियाना को ड्रॉप करने के बाद जब एडविन अपने घर जा रहा था, तो तभी किसी ने एडविन पे अटैक कर दिया। ये बंदा पूरी तरह नकाबपोश था, वो एडविन को मारने की कोशिश कर रहा था। दूर से जेफरी की गैंग इस फाइट को एंजॉय कर रही थी, और जेफरी की गैंग को देख हम समझ जाते हैं कि एडविन पे अटैक जेफरी ने किया। खुद की जान बचाने के लिए एडविन ने जेफरी की टांग में नाइफ घुसा दिया, और इससे पहले एडविन उसे और पेलता, जेफरी की गैंग उसे ले जाती है। एडविन को पता चल चुका था कि अटैक करने वाला जेफरी है। जब ये बात एडविन ने प्रिंसिपल को बताई, तो प्रिंसिपल ने जेफरी को स्कूल से निकाल दिया। ये एडविन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि जब जेफरी के पिता को पता चलेगा कि जेफरी को स्कूल से निकाल दिया, तो जेफरी का बाप उसे पीट पीट के अधमरा कर देगा। जब जेफरी की गैंग को पता चला, तो जेफरी के साथ उन्होंने भी स्कूल को छोड़ दिया, बस रंगा और क्रिस्टो को छोड़ के। अब दूसरे दिन संडे था और मंडे को इंडिपेंडेंस डे था। एडविन क्रिस्टो को इनवाइट करता है कि संडे को स्कूल आ जाना, क्योंकि तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। मैं तुम्हें और तुम्हारी ड्राइंग को पूरे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, और डेकोरेशन के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्रिस्टो ने रंगा को भी साथ ले लिया, क्योंकि रंगा उसका बेस्ट फ्रेंड है। डियाना सैटरडे नाइट को एडविन को कॉल करती है कि मैं भी संडे को स्कूल आ जाऊंगी। एडविन ने हामी भर दी, क्योंकि डियाना को पसंद करता है। पर तभी हम नोटिस करते हैं कि जेफरी अपनी गैंग के साथ एडविन को हर जगह फॉलो कर रहा है। मुझे जेफरी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। रंगा क्रिस्टो स्कूल पहुंचे, और स्कूल में 2 बॉडीगार्ड थे जो कि स्कूल को प्रोटेक्ट करते हैं। चारों डेकोरेशन में लगे थे, और तभी न्यूज में ये दिखाया जाता है कि शहर में दंगे शुरू हो गए। ये देख दोनों बॉडीगार्ड घर चले जाते हैं, क्योंकि नौकरी से ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट है। बॉडीगार्ड को जाता देख गैरी ने जब न्यूज देखी, तो तब उन्हें पता चला कि शहर में दंगे शुरू हो गए, और उसी कारण बॉडीगार्ड घर चले गए। न्यूज में यह भी दिखाया जाता है कि चाइनीज लोगों को मारा जा रहा है। बस ये सुन के जेफरी के मन का शैतान जाग गया। जेफरी ने अपनी बाकी गैंग को वेपन के साथ स्कूल में बुला लिया। चारों की फील्डिंग सेट हो चुकी है। स्कूल के बाहर हमें उसी चाइनीज लड़के ऑडी के मिसिंग पोस्टर को दिखाया जाता है, जिसे जेफरी के लोगों ने पीटा था। रंगा सिक्योरिटी रूम से जब टेप लेने गया, तो टीवी में चल रही न्यूज को देख रंगा को दंगों के बारे में पता चला। पर जब उसने जेफरी की गैंग को वेपन के साथ देखा, तो रंगा के शरीर ने प्राण त्याग दिए। रंगा ने सबको वार्न कर दिया कि जेफरी अपनी गैंग और वेपन लेके स्कूल पहुंच गया। मेन डोर को डॉर्थी ने लॉक कर दिया, जिसकी चाबी जेब में रख ली। चारों जान बचाने के लिए इमरजेंसी एग्जिट पे पहुंचे, पर डोर लॉक था, जिसकी चाबी सिक्योरिटी रूम में थी। पर तभी उन्हें जेफरी की गैंग ने देख लिया। चारों ने स्टेडियम में खुद को लॉक कर लिया, जिस कारण जेफरी के लोग बाहर रह गए। एडविन की वजह से ये तीनों भी फंस चुके हैं। तीनों को बचाने के लिए एडविन खुद को जेफरी के हवाले करने की सोचता है कि मुझे पीट के चला जाएगा, कम से कम तीनों को कुछ नहीं बोलेगा। पर तभी क्रिस्टो ने गलतफहमी दूर कर दी कि जेफरी तुम्हें मार देगा, क्योंकि ऑडी नाम का लड़का जो किडनैप हुआ, उसे जेफरी कब का मार चुका है, और उसकी वीडियो मुझे जेफरी ने मेल की थी, ताकि पूरा स्कूल उससे डरे। दंगों की वजह से रंगा के पिता उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल पहुंचे, और रंगा के पिता को बातों में लगा के जेफरी ने चारा बना लिया। वो रंगा के पिता को जान से मारने की धमकी देके सबको बाहर आने को कहता है कि नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। अपने पिता की आवाज सुन के रंगा डर गया, क्योंकि जब से क्रिस्टो ने उसे वीडियो के बारे में बताया, तब से रंगा और भी ज्यादा डर चुका था। रंगा अपने पिता को वार्न कर देता है कि आप यहाँ से भाग जाओ, और इससे पहले रंगा के पिता कुछ समझ पाते, जेफरी ने अटैक कर दिया। जेफरी सबको वार्न करता है कि जल्दी चारों बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। मुसीबत बढ़ चुकी थी। अगर चारों बाहर गए तो जेफरी सबको मार देगा, अगर चारों नहीं गए तो जेफरी रंगा के पिता को मार देगा। अब जेफरी सबको इसलिए मारेगा क्योंकि कल को कोई भी जेफरी की रिपोर्ट पुलिस में कर सकता है कि दंगों की आड़ में इसने कई लोगों की जान ली। रंगा के पिता को यह लग रहा था कि बच्चों की आपस में कोई रंजश होगी। वो जेफरी को समझाने की कोशिश करता है कि हमें जाने दो, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। ये सुन के जेफरी ने रंगा के पिता को स्टैप कर दिया, जिनकी चीख पूरे स्कूल में गूंज उठी। रेहान को लगा हमें बुड्ढे को छोड़ देना चाहिए, पर जेफरी उसे भी मारने वाला था कि तभी बीच में गैरी आ गया। अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए जेफरी उन्हें जख्म दिखाता है
कि देखो मेरे साथ मेरे माँ बाप और चाइनीज लोगों ने क्या किया, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेफरी के दिल में गुस्सा और नफरत का कारण यही है, उसे भी काफी टॉर्चर किया गया होगा। रंगा के पिता और बाकी सबको बचाने के लिए एडविन ने जेफरी को ऑफर दी कि तुम रंगा, डियाना और क्रिस्टो को जाने दो। जब ये लोग सेफली स्कूल से बाहर चले जाएंगे, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम और तुम्हारे साथी थोड़ी दूर खड़े होके अपने अपने नाम चिल्लाना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम सब गेट से दूर हो। जेफरी ने बात मान ली और जैसे ही जेफरी और उसके लोग गेट से दूर हटे, एडविन ने चालाकी से रंगा के पिता को अंदर खींच लिया। रंगा के पिता काफी जख्मी थे, उन्हें जल्दी डॉक्टर की जरूरत थी। एडविन को बाहर जाने का रास्ता जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो अंदर आने का रास्ता जेफरी ढूंढ लेगा। एडविन ने फिर एक बार जेफरी को ऑफर दी कि रंगा के पिता को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, रंगा और उसके पिता को सेफली स्कूल से बाहर जाने दो, फिर मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जेफरी मान गया और जाने से पहले एडविन रंगा को स्टेडियम के बैकडोर की चाबी दे देता है कि बाहर निकलने के बाद बैकडोर को खोल देना, फिर हम पीछे के रास्ते से भाग जाएंगे। रंगा के जाने के बाद फिर से एडविन ने खुद को लॉक कर लिया। जब काफी देर बाद रंगा ने गेट नहीं खोला तो एडविन समझ गया कि रंगा जेफरी के कब्जे में है। जेफरी ने रेहान को गैरी की कार से गैसोलीन लेने भेज दिया, क्योंकि जेफरी का प्लान काफी डार्क है। ये हरामजादा बहुत ही खतरनाक है। रेहान जब गैसोलीन निकाल रहा था तो तभी तो पुलिस वालों ने उसे देख लिया। जब पुलिस ऑफिसर ने उसका कारण पूछा तो रेहान ने झूठ बोल दिया कि हम सब स्कूल में छुपे हैं, ये गैसोलीन हमें दूसरी कार के लिए चाहिए, क्योंकि दंगे खत्म होने के बाद हम दूसरी कार से घर चले जाएंगे। पुलिस ऑफिसर स्कूल की तलाशी लेने ही वाले थे कि तभी उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि ऑफिसर कम पड़ चुके हैं, तुम जल्दी दूसरी लोकेशन पे पहुंचो। दोनों ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि देख के लग रहा था कि एडविन की मदद करेंगे। जब जेफरी के हाथ गैसोलीन लगी तो उसने रंगा के बाप को जला दिया, जो कि कुछ ही पलों में तड़प के मारे गए। डर के मारे रंगा ने भागने की कोशिश की, पर गैरी ने उसे स्टैब करके मार दिया। जेफरी का ये रूप देख सब लोग डर चुके थे, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि जेफरी एडविन को मार के चलता बनेगा। सिम काफी डरा हुआ था। वो घर जाने की बात करता है कि अब मैं और किसी को नहीं मार सकता। जेफरी को लगा सिम उसे फंसा देगा। वो सबको वार्न कर देता है कि हम सब इनको मारे बिना कहीं नहीं जाने वाले, वरना ये लोग पुलिस को हमारी रिपोर्ट कर देंगे। एडविन डियाना को रिवील करता है कि मैंने 2 सालों में कई सारे स्कूल बदले। 17 साल पहले मेरी सिस्टर का रेप हुआ था, जिसके बाद उसने बेटे को जन्म दिया, पर बाद में बेटे को खुद से दूर कर दिया। मैं उसी बेटे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा। मैंने स्कूल भी इसलिए चेंज किए क्योंकि मैं मेरे सिस्टर के बेटे को इन्हीं स्कूल्स में ढूंढ रहा था। अब यहाँ पे एडविन डियाना को कहता है कि मेरी सिस्टर का बेटा मिल गया, जो कि क्रिस्टो है, क्योंकि क्रिस्टो की ड्राइंग बिल्कुल मेरे जैसी है और हमारे खानदान को गिफ्ट मिला है। मैंने क्रिस्टो को उसकी ड्राइंग से पहचाना, वो मेरी सिस्टर का बेटा है। उसे किसी भी हालत में स्कूल से जिंदा बाहर निकालना होगा। तभी एडविन और डियाना को स्टेडियम की बैक साइड अबेंडन वॉशरूम दिखता है, जिसका वेंटिलेशन दूसरे वॉशरूम में जा रहा था, जो कि सिक्योरिटी रूम के पास है। अब एडविन का प्लान था कि सिक्योरिटी रूम से एग्जिट गेट की चाबी और मोबाइल सिग्नल को ऑन करके पुलिस को कॉल कर देंगे। और जैसे ही एडविन वॉशरूम में पहुंचा तो तभी वहां पे सिम आ गया और सिम का पीछा करते करते जेफरी और गैरी भी पहुंच गए। सिम इससे पहले कुछ समझ पाता, जेफरी ने उसे मशट्टी से मार दिया, क्योंकि जेफरी को डर था कि कहीं डर के मारे सिम पुलिस को सच्चाई न बता दे। और जब सिम को मारा गया तो एडविन वहीं छुपा हुआ था। जैसे तैसे एडविन ने सिग्नल को तो ऑन कर दिया था, पर कुछ भी काम नहीं किया। फिर इमरजेंसी गेट की चाबी लेके चलता बना। जेफरी की गैंग ने जैसे तैसे गेट को खोल दिया, पर उससे पहले डियाना क्रिस्टो को लेके वेंटिलेशन से भाग चुकी थी। तीनों इमरजेंसी गेट से होते हुए भागने वाले थे, पर जेफरी के लोग पूरे स्कूल में फैले थे। क्रिस्टो डियाना को इमरजेंसी गेट की चाबी देके एडविन चला गया कि मैं इनको उलझाने की कोशिश करता हूँ, तुम इमरजेंसी गेट पे पहुंचो। एडविन को रेहान और एंटो ने देख लिया। तीनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एडविन काफी जख्मी हो गया था, पर उसने एंटो रेहान को अधमरा कर दिया, जिस कारण एडविन की जान बच गई। फिर एडविन का सामना गैरी से हुआ, जो कि एडविन को मारने के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गया। हालांकि एडविन ने उसे बचा लिया, पर जब उसने एडविन को मारने की कोशिश की तो एडविन ने हाथ छोड़ दिया। गर्दन टूटने की वजह से गैरी मारा गया। डियाना क्रिस्टो को बता देती है कि एडविन तेरा मामा है, पर क्रिस्टो से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मेरा एक जुड़वा भाई था जो कि कई साल पहले मारा गया। एडविन को गलतफहमी हो गई। अब इसके बाद एडविन का सामना जेफरी से हुआ, जहां जेफरी एडविन पे भारी पड़ रहा था। डॉर्थी और अपनी गैंग से जेफरी ने मदद मांगी कि एडविन को मारने में मेरी मदद करो, पर एडविन ने सबको समझा दिया कि इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम लोगों का पूरा फ्यूचर पड़ा है।
ये सुन के डॉर्थी और बाकी सब ने जेफरी का साथ छोड़ दिया और आखिर में लड़ते लड़ते जेफरी एडविन के हाथों मारा गया। हालांकि एडविन को गिल्ट हो रहा था क्योंकि वो जेफरी को अच्छा इंसान बनाना चाहता था, ना कि जान से मारना चाहता था। मरते मरते जेफरी भी समझ गया था कि एडविन अच्छा आदमी है। उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। प्रदर्शनकारी स्कूल को लूटने पहुंच गए। क्रिस्टो ने एडविन को ओडी की लास्ट वीडियो भेज दी जिसमें जेफरी उसे मार रहा था। तब खुद की जान बचाने के लिए ओडी जेफरी को ये बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरी माँ का 17 साल पहले गैंग रेप हुआ था, मैं आधा चाइनीज हूँ और आधा इंडोनेशियन, मुझे छोड़ दो। सच्चाई जानने के बाद एडविन रोने लगा और तभी उस पर प्रदर्शनकारियों ने अटैक कर दिया क्योंकि वो लोग उसे पहचान चुके थे कि ये बंदा चाइनीज है। जैसे तैसे जान बचा के जब एडविन स्कूल से बाहर भागा तो किसी गाड़ी वाले आदमी ने एडविन को बचा लिया। ये बंदा इंडोनेशियन था जो कि चाइनीज लोगों की मदद कर रहा था। ये चाइनीज लोगों को सेफ लोकेशन पे छोड़ रहा था। जब उसने एडविन को अपना नाम बताया तो तब जाके हमें पता चला कि ये बंदा कोई और नहीं, पैन है। सिल्वी को खोने के बाद ये चाइनीज लोगों की मदद करने लगा। तो 17 साल बाद एडविन को भांजा तो नहीं मिला पर बचपन का दोस्त पैन मिल गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। 2 साल पहले सिल्वी की मौत हो चुकी थी। एडविन और सिल्वी की जो हमें मुलाकात दिखाई गई वो 2 साल पहले की थी। सिल्वी से मिलने के बाद ही एडविन ने उसके बेटे को ढूंढना शुरू किया था। इस कहानी में जो इंसिडेंट दिखाए गए वो रियल थे पर कहानी को काल्पनिक बनाया गया। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।